नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो कक्षा 9 के विज्ञान विषय से रिलेटेड है। अध्याय हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं ध्वनि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं साउंड। इसके आंकिक प्रश्नों को आज यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि जो बुक हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं वो नगीन या नूतन पब्लिकेशन की है, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर कुमार मित्तल। पहला सवाल आपके सामने, एक स्वरित्र की आवृत्ति 500 कंपन प्रति सेकंड है। स्वरित्र द्वारा तरंग के आवर्तकाल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वरित्र में, तो अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा स्वरित्र में। अब स्वरित्र में हमको क्या दिया गया है? आवृत्ति। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख डाला आवृत्ति बराबर, ये हो गया आपका 500 कंपन प्रति सेकंड। सबसे पहले तो आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा आवृत्ति क्या होती है। एक सेकंड में हुए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति को हम लोग F से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और स्मॉल n से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल n से प्रदर्शित किया। अब इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि तरंग का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। कौन सी तरंग? जो स्वरित्र को भुजा में टकराने से या स्वरित्र को हाथ में टकराने से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे तरंग का आवर्तकाल। तरंग का आवर्तकाल, आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे चूंकि आवर्तकाल, आपके पास फार्मूला होता है आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति। ये हमारा एक फार्मूला होता है, आवर्तकाल बराबर 1/, आवृत्ति। और ये हो जाएगा कैपिटल टी बराबर 1/n। इसके बाद आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका कैपिटल टी बराबर 1/n का मान हो जाएगा आपका 500। अब यहाँ पर हम भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, जब भाग दिया जाएगा, मैं रफ कॉपी पे भाग दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसी तरीके से रफ कॉपी पे भाग दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 0.002 और आगे का ही लगा दिया हमने सेकेंड। तो ये आपका उत्तर आ गया कि 0.002 सेकेंड आपका ये आंसर है। नीचे आप इबारत में लिख सकते हैं कि स्वरित्र से उत्पन्न तरंग का आवर्तकाल 0.002 सेकेंड है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहा है कि स्वरित्र की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है, 5 सेकंड में कितने दोलन करेगा? ठीक है, चलिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं। स्वरित्र की आवृत्ति, स्वरित्र की आवृत्ति, स्वरित्र की आवृत्ति बराबर, अब आवृत्ति को स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। ये हमको दिया गया है 256 हर्ट्ज। देखिए भाई, आवृत्ति की इकाई प्रति सेकंड भी होती है, कंपन प्रति सेकंड होती है, सेकंड इनवर्स होती है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे 5 सेकंड में दोलनों की संख्या। तो यहाँ पर नोट कर डाला 5 सेकंड में दोलनों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, हम सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एक सेकंड में दोलनों की संख्या, दोलन मीन्स होता है कंपन, और वो हमको दी गई है 256, इसलिए 5 सेकंड में दोलनों की संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 सेकंड में दोलनों की संख्या में 5 का गुणा कर देंगे, तो ये 5 सेकंड में दोलनों की संख्या निकाल देगा। 6 पंचे 30 के 0, 80 लगा 3, 55 25, 3 28 की 8, 80 लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12। तो ये हो जाएगा आपका 1280 दोलन। आपका आंसर आ गया। आप आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। जल्द ही हम एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करने वाले हैं, जहां पर आपको हमारे सारे YouTube वीडियोस के लिंक
क्रमशः उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि कम से कम समय लगाते हुए आप अपने मन पसंदीदा वीडियो को एक्सेस कर सकें। साथ ही उसमें एक्सपर्ट की राय और भी तमाम मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाएंगे जो एक बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आंसर शीट से आंसर हमने मिलाया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 1280 दोलन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आपके लिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर क्या कहा जा रहा है, सवाल कह रहा है आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन के कंपन का आवर्तकाल 0.05 माइक्रो सेकेंड है, इसकी आवृत्ति क्या होगी। नोट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के कंपन का आवर्तकाल, इलेक्ट्रॉन के कंपन का आवर्तकाल और ये हो गया आपका कैपिटल टी बराबर, ये आपको दिया गया है कितना 0.05 माइक्रो सेकेंड। अब आपको पता है कोई भी सवाल हम हल करेंगे तो समय की स्टैंडर्ड इकाई सेकेंड होती है, तो हमको इस माइक्रो सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻⁻⁶ सेकेंड। फार्मूला अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। मिली माइक्रो नैनो पिको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁻⁶, नैनो 10⁻⁻⁹ और पिको 10⁻⁻12। तो यहाँ पर फार्मूला हमने लगाया, चूंकि 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻⁻⁶ और इकाई क्या लगा दिया सेकेंड। तो ये हो गया आपका 0.05 गुणे 10⁻⁻⁶ और इकाई लगा दिया हमने सेकेंड। तो आशा करते हैं कि इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हमसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति और इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। आपको पता है आवृत्ति और आवर्तकाल में एक रिलेशन होता है कि आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल या फिर आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। तो नीचे लिखेंगे चूंकि आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, अब नीचे हो गया आपका n बराबर 1/t, n बराबर 1/t, n बराबर 1/t का मान कितना है 0.05 गुणे 10⁻⁻⁶। अब ये चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी तो n बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁶। नीचे से ऋणात्मक घात ऊपर जाएगी तो वो धनात्मक हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला होता है 1/a⁻m बराबर a⁻m। अब नीचे चलेंगे, नीचे लिखा है 0.05। अब यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे तो n बराबर ये हो जाएगा 1, दशमलव हटाने से ऊपर कितने 0 आए 2 गुणे 10⁻⁶ बटे नीचे हो जाएगा आपका 5 और n बराबर 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10⁻⁶। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 2 गुणे 10�7 और इकाई हम लोग कर सकते हैं कंपन प्रति सेकेंड या इकाई के रूप में हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि कंपन प्रति सेकेंड, ठीक है, तो या हर्ट्ज। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हर्ट्ज। और आप इबारती भाषा में जो इसका उत्तर भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति 2 गुणे 10�7 हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकेंड है। यह आपका आंसर है। आशा करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ सवाल भली भांति समझ में आया होगा। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि एक स्वरित्र द्विभुज 5 सेकंड में 2500 कंपन पैदा करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वरित्र द्विभुज में, स्वरित्र द्विभुज में 5 सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या बराबर। अब 5 सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या कितनी है 2500, इसलिए
ठीक, ये चूकी कर दें और इसलिए 1 सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या, और ये हो जाएगा आपका 2500/5, और ये हो जाएगा इसलिए आवृत्ति n बराबर, और ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा आपका हर्ट्ज। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि इस स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला सवाल तो हो गया कि इस स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति जो है ये 500 हर्ट्ज है, और इसी को 500 सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक उत्तर तो हमारा ये हो गया। आवृत्ति ध्यान रखिएगा, जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है तो उनको पता है कि प्रति सेकंड जो कंपन होते हैं उन्हें ही आवृत्ति कहा जाता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आवर्तकाल, अभी हमसे कहा जा रहा है कि आपको ये भी बताना है कि स्वरित्र द्विभुज का आवर्तकाल क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वरित्र द्विभुज का आवर्तकाल, और आवर्तकाल होता है कैपिटल T, और ये हो जाएगा आपका 1/आवृत्ति, और आवृत्ति को आप F से या N से प्रदर्शित कर सकते हैं। F से होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को माना जाता है आवृत्ति। अब नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका T बराबर 1/, और N का मान हमने रख दिया कितना 500, और T बराबर, अब हम भाग देंगे तो एक में जब हम 500 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर मिलेगा 0.0002 सेकेंड। तो यहाँ पर इबारती भाषा में हमको उत्तर अपडेट करने की ज़रूरत रहेगी कि स्वरित्र द्विभुज का आवर्तकाल 0.002 सेकेंड है। जब भी कोई प्रश्न आपका कक्षा 10 तक अगर कोई प्रश्न आपका इबारत में लिखा हुआ है तो अगर उसका उत्तर भी आप इबारत में लिखते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन हो जाता है और एग्जामिनर के ऊपर एक अलग प्रभाव डालता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे तरंग की आवृत्ति, स्मॉल n बराबर 120 हर्ट्ज। फिर आगे हमसे क्या कहा जा रहा है? ये कह रहा है कि तरंग का वेग 480 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम लोगों ने लिखा तरंग का वेग v बराबर 480 मीटर प्रति सेकंड है। अब तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? तो यहां पर हम लोगों ने लिखा तरंग दैर्ध्य का मान, और यह हमसे पूछना चाहता है लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे चूंकि वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, ये फार्मूला होता है। तो हमने लिखा वेग बराबर आवृत्ति बटे तरंग दैर्ध्य, v बराबर n लैम्डा। आइए आगे चलते हैं। v का मान क्या है? 480, n का मान क्या है आपका? 120 और गुणे लैम्डा, और लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका 480 बटे 120। लैम्डा बराबर 12 चौको 48, तो ये हो जाएगा 4, और इकाई क्या लगा देंगे? मीटर। तो आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि तरंग दैर्ध्य का मान 4 मीटर है। तो ये आपका आंसर हो गया। नीचे आप इबारती भाषा में अपने उत्तर को अपडेट कर दिया करिए। हम मुँह जवानी बोलते हैं क्योंकि हमारा एक ध्येय रहता है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर सकें।
धन्यवाद। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ अपने चैनल को जरूर साझा करें और जब भी आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो चैनल के या उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अवश्य देख लें। हम भी जब आपके लिए कुछ नया लेकर के आएंगे तो उसे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप तक अपडेट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान जल्द ही फिर से मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।